वंदे पुरुषोत्तमम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त श्री नगेंद्र वसु श्री ठाकुर जी से पूछे कि आप तो लोगों को अपनी कर्म शक्ति के बल पर खड़ा होने कहते हैं, किंतु मनुष्य बराबर एक समान समर्थ नहीं हो पाता है। श्री ठाकुर जी ने उत्तर में बोला कि मनुष्य के गवर्नमेंट शासन तंत्र की तरह भगवान के गवर्नमेंट शासन तंत्र में भी पेंशन भत्ता की व्यवस्था है। कर्मफल रिजर्व सुरक्षित रहता है तो उस समय पहले का किया हुआ फल मिलता है। सेवा के जरिए जो थोड़े भी लोगों का स्वार्थ केंद्र बन चुका है और उसे चिंता ही किस बात की है, उसका थोड़ा दुख देखकर ही सभी उसे दूर करने के लिए बेचैन हो जाते हैं एवं अपने ऊपर दायित्व लेकर वे वैसा करते हैं। अपने जीवन के लिए सुख सुविधा के लिए ही वे ऐसे व्यक्ति को सुस्त और स्वस्थ रखने की आवश्यकता महसूस करते हैं, क्योंकि सेवा देकर ही उनकी नज़र में ऐसा बन चुके हैं। उसके बिना उनका काम नहीं चलता है। बहुधा यह भी देखा जाता है जिनके लिए किया है वे अकृतज्ञता के कारण तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते हैं, किंतु दूसरे कतिपय लोग आ उठ खड़े होते हैं। वह प्रकृति का विधान है। इष्ट प्राण सेवा न होने पर अर्थात सेवा के जरिए इष्टार्थ प्रतिष्ठा बुद्धि नहीं रहे, आत्म प्रतिष्ठा के लिए मनुष्य की वृत्ति में तेल लगाते हुए सेवा करते रहने से उस सेवा का फल ठोस नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को जितना ही वह अपने प्रति आकृष्ट और अनुगत्य कर देना चाहता है उतना ही मनुष्य उससे दूर भागता है। उसकी वह आत्म प्रतिष्ठा की बुद्धि ही उसकी प्रतिष्ठा का बाधक बन जाती है। ऐसे मनुष्य साधारणतः इतनी आत्म प्रशंसा करते हैं, अपने कृतित्व तथा परोपकार की अपने मुख से इतनी बातें करते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उनके प्रति स्वतः विलुप्त हो जाती है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने खाम ख्याल दंभ और इतर अहमिका के ईंधन के रूप में लोगों को पाना चाहते हैं और अपने द्वारा उपकृत किसी व्यक्ति से थोड़ी भी बाधा पाते हैं तो तत्क्षण उसे नमक हराम अकृतज्ञ कह डालते हैं, किंतु जिसे कहते हैं वह वस्तुतः उसका हिताकांक्षी बना ही रहता है। इस ढंग से वे आत्मियों को भी दूर भगा डालते हैं और जो बुरी नीयत लेकर उनकी प्रवृत्ति में आत्मस्वार्थ की पूर्ति के लिए साथ दे रहे हैं एवं आवश्यकता होने पर उनका सर्वनाश करने में कुंठित नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को बहुत प्यारा व्यक्ति समझकर उसकी खूब सहायता करते हैं। कहने का सार यह है कि उनकी सेवा के मूल में आंतरिकता नहीं रहती है, इसीलिए किसी में आंतरिकता है या नहीं उसे समझने की क्षमता भी उनकी नहीं रहती है। जो ऐसे खाम ख्याली सेवा प्राण हैं वे विध्वस्त न होंगे तो और कौन होगा, बोलो न। ऐसी सेवा के अनेकों सत्कर्म समझ बैठते हैं, किंतु सेवा के साथ धर्मदान नहीं रहे, इष्ट का स्वार्थ, इष्ट की प्रीति, इष्ट की प्रतिष्ठा यदि नहीं रहे, मनुष्य को योग्य और बड़ा बनाने की प्रचेष्टा यदि नहीं रहे, एक शब्द में यदि सेवा सुकेंद्रित नहीं हो तो उस सेवा की कोई कीमत नहीं, वह असत कर्म में ही शामिल है। असत का अर्थ है जो जीवन वृद्धि के विपरीत है। ऐसी सेवा से न अपनी और न दूसरे की ही भलाई होती है। आलोचना प्रसंग भाग 2 पेज संख्या 37-38 से। जय गुरु।